हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक टेस्ट 1 का, जो कि था एड्रेसिंग मोड, कंट्रोल यूनिट और कुछ बेसिक टॉपिक्स। तो इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने में थोड़ा सा भाग-दौड़ में बिजी हो गया था। तो 2-3 दिन ऐसे ही चले गए थे मेरे, इसीलिए वीडियो आने में लेट हो गया, वरना वीडियो पहले ही आ जाती। तो मैं टेस्ट दे ही नहीं पाया था, रिवीजन कर रहा था बट टेस्ट नहीं दे पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने दिया था टॉपिक टेस्ट 1 का, अभी एक ही टेस्ट दे पाया हूँ, सोचा इसका एनालिसिस पहले बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में मैं इनको मेडिसी का जो टॉपिक टेस्ट 1 है उनका वो दूंगा, और ये टॉपिक टेस्ट 2 गो क्लासेस का, इसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज ये टेस्ट हमारा कैसा हुआ था। तो मेरा इसमें टोटल मार्क्स बनने थे 22.33 और रैंक थी 4। एक ही क्वेश्चन गलती हुआ था, आपको दिखाता हूँ एनालिसिस। ये रहा हमारा एनालिसिस। तो 14 आउट ऑफ 15 करेक्ट हुए थे, एक इनकरेक्ट हुआ था। और ये इनकरेक्ट हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग का लगा ये क्वेश्चन, इसीलिए वो स्ट्रक्चर से बेस्ड था थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ था नहीं। मैंने दो ऑप्शन उसके एलिमिनेट जरूर कर दिए थे, लेकिन दो में से एक सही लग रहा था और मैंने गलत वाला चूज कर लिया। तो मैं इसको अभी रिवीजन में लिखूंगा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं बोलूँगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ चीज़ है। हाँ, रिवीजन होता तो शायद शायद मैं कर लेता। तो बस एक ही क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था, 0.61 पेनल्टी भी कर गई उसमें। बस ये क्वेश्चन था और इस बस में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं ज़रूर नोट करूँगा अपने नोटबुक में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेंगे। और इससे इन सब क्वेश्चन से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा आप ये क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको टफ लगेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लगेगा, और लगाने में जब हो जाता है ना तो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, अब लग रहा है कि बहुत इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। और ऐसा कोई बहुत ही रेयर चांस है कि आपको क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मिले इन सब में। मोस्टली क्वेश्चन आपको एकदम फ्रेश स्टैंडर्ड रिसोर्स से और बिना गलती के ही मिलेंगे। मे बी एक दो कभी कभार, बहुत रेयर है, जल्दी मिलेगा नहीं मुझे। तो इस टेस्ट सीरीज में बस यही एनालिसिस था, एक गलती हुआ उसको भी मैं रिवीजन में लिखूंगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया। तो इस वीडियो में मैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों में आ रहा थी, सोचा मैं आप लोग को भी बताऊँ। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्लैग से रिलेटेड। हमें पता है कितनी लगभग 5-6 इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग हो गया, और आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, यही 5-6 फ्लैग है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कुछ करना होता है, वो सभी 6 के 6 फ्लैग को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाकी सबको करते हैं, कैरी फ्लैग को वो अफेक्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह मूव, पुश एंड पॉप, इस टाइप का ऑपरेशन भी किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट ही होते हैं, किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो था लिटिल इंडियन बिग इंडियन से रिलेटेड। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ मल्टी बाइट प्रिमिटिव डाटा के लिए ही एप्लीकेबल होता है। स्ट्रिंग, एरेज, स्ट्रक्चर, इन सबको अफेक्ट नहीं करता है। और अगर आपका सिर्फ सिंगल बाइट डाटा है देन वो तो भी वो अफेक्ट नहीं होगा। वो सिंपल कर, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एरे था, एरे में ABCD4 है आपका कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे मान लीजिए सिंगल बाइट लेता है तो वो ABCD ऐसे लिटिल इंडियन में भी सेम रहेगा, बिग इंडियन में भी सेम रहेगा। लेकिन यही अगर कैरेक्टर हमारा इंट होता तो ऊपर ऊपर से तो यही होता, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही होता लिटिल इंडियन एरे, क्योंकि एरे अफेक्ट नहीं होता है। बिग इंडियन में भी सेम रहता, बट क्योंकि हमारा इंटीजर एरे 4 बाइट लेता है तो इंटरनली जो 1 है या 2 है, जो 3 है, वो अफेक्ट होता।
वो उनका अलाइनमेंट डिफरेंट टाइप से होता। जैसे ये देखिए लिटिल इंडियन में ऐसे हो जाएगा, बिग इंडियन में स्टार्टिंग सही रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि लिटिल इंडियन और बिग इंडियन सिर्फ और सिर्फ हमारा मल्टी बाइट प्रिमिटिव डाटा के लिए ही एप्लीकेबल होता है। एरेज और स्ट्रक्चर या और भी जो नॉन प्रिमिटिव डाटा है उनके लिए ये वर्क नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपको मेडिजी का टॉपिक टेस्ट 1, सीओए का टॉपिक टेस्ट 1 से एंड को क्लासेस का टॉपिक टेस्ट 2। ये दोनों का मैं एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।